नमस्कार, लोकसमत न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मुझे स्वामी। न्यूज बुलेटिन में आज हम बीकानेर संभाग में राजस्थान की प्रमुख खबरों को देखेंगे। खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहे लोकसमत न्यूज चैनल के साथ। शुरुआत करेंगे खबरों की। तीनों कृषि कानूनों के विरोध में बिंजबाइला की धान मंडी में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। इस महापंचायत में सैकड़ों की संख्या में किसानों ने भाग लिया। इसी के साथ ही अभिनेत्री सोनिया मान ने किसान महापंचायत में शिरकत की। किसान नेताओं ने अपने संबोधन में कहा कि भाजपा सरकार ने हमेशा पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाया है। वे कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार को भी आड़े हाथों लिया। वही अपने संबोधन में सोनिया मान ने कहा कि मेरे पिता किसान थे और किसानों का साथ देने के लिए मैंने फिल्मों को भी छोड़ दिया। मैं पिछले 9-10 महीनों से किसानों के साथ हूँ। और सोनिया मान को शहीद भगत सिंह का चित्र देकर सम्मानित किया गया। देखिए क्या कहा सोनिया मान ने अपने संबोधन में। ये जिन्ने भी लोग ने भावें आरएसएस है, बीजेपी है, इन्होंने हमेशा धर्म जात के उत्ते दंगे फसाद कराने की कोशिश की है। भावें साडे मोर्चे नूं डिफरेंट धर्मां दे कदी सानू खालिस्तानी कहा है, कदी सानू माओवादी कहा है, कदी सानू नक्सली कहा है। बहुत कॉमरेड वर्सेस सिख पिछे जी इन्होंने विचारधारा चालू की थी। मैनू बहुत सारा विरोध सहना पिया और मैनू सारा पता सीगा कि किसी आईटी सेल मेरे खिलाफ काम कर रहे हैं, मेरी आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और अंदरों तो होर प्राउड फील होता है कि चलो इन्होंने कम से कम तुम्हारी आवाज़ तो डर से लगना शुरू होया। तो ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਏਕਾ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ ਪਊਗਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ किसानी हक के अस्तीफे भी दिते ने। बहुत बड़ी गल है, ताकि वो चाहते थे कि अगे होर भी एमएलए निकल के आउन जो किसानी हक के अस्तीफे देन, ताकि गवर्नमेंट के उत्ते कोई दबाव पवे। उस वास्ते उन्होंने एमएलए सानू हमेशा बिठाना चाहिए है, बुलाना चाहिए है। भावें साडी पहली जी पार्लीमेंट सी 22 तरीक का साडा जत्था गया सीगा, किसानां दी पहली पार्लीमेंट, मतलब ये भी इतिहास के विच लिखा जाऊगा कि किसानों की भी पहली पार्लीमेंट लगी सी जी। मोदी गवर्नमेंट हैगी कि है, वो अंबानिया अंडानिया के पैसे के उत्ते बनी हुई एक गवर्नमेंट है, जिहड़ी कि सिर्फ उन्हां दी सहूलतां सोचूगी। सो कोरोना की आड़ दे विच जिहड़ी ये 3 बिल लिआंदे, ये भी उन्हां दी सहूलतां वास्ते ही लेके आंदे ने। जिहड़ा सब तो घातक बिल है इहदे विच असेंशियल कमोडिटी एक्ट, जिन्हों असीं जमाखोरी कहने आ, 1960 तो पहलों इहनूं क्राइम मन्निया जांदा सीगा। उस तो बाद किनू कहते हैं, इन्होंने एक लिस्ट ऑफ ग्रेन बना दी थी जिहदे उत्ते इन्होंने कहा सीगा कि ना जमाखोरी की जाऊगी, जिहड़ा भी जमाखोरी करूगा वो क्राइम होगा। हुण इन्होंने खोल दिता गोपाल सारा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरदौल शहर के गांव प्रतापपुरा में आज भाजपा नेता गुरवीर सिंह बराड़ को उस समय किसानों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा जब वे एक कार्यक्रम संगत दर्शन को संबोधित करने आए थे। घटना के वक्त गुरवीर के दादा पूर्व मंत्री गुलजीत सिंह बराड़ भी उनके साथ थे। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने भाजपा नेता को काले झंडे दिखाने को लेकर गांव के बस स्टैंड पर एकत्रित हुए। इसमें श्रीगंगानगर से किसान आर्मी के मनजीर सिंह मान, बलवीर खोसा, अखिल भारतीय किसान सभा के कौर सिंह संधू, भारतीय किसान यूनियन के संदीप सिंह, मोहम्मद खेड़ा, विकेयू के सी प्रकाश, सारण पूर्व सरपंच पालाराम, निशान सिंह सहित किसान नेताओं ने सड़कों पर काले झंडे दिखाकर भाजपा नेता व पूर्व मंत्री का विरोध किया। स्थिति तनावपूर्ण हो गई। मौके पर सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची। पुलिस के द्वारा मामले करवाने की कोशिश की गई। धक्का मुक्की के बीच भाजपा नेता मुश्किल से अपने कार्यक्रम में शरीक हो सके। भाजपा नेता के कपड़े फाड़ दिए गए और उनकी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हनुमानगढ़ से संवाददाता प्रदीप पाल ने बताया कि हनुमानगढ़ में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष एवं स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सद्भावना सप्ताह के अंतिम दिन गुरुवार को राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय हनुमानगढ़ जंक्शन में एकल एवं सामूहिक गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में और स्वतंत्रता की 75वीं जयंती के उपलक्ष्य में जो सद्भावना सप्ताह चल रहा था, आज उस सप्ताह का समापन है। आज जो हमारा राजकीय बालिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कार्यक्रम है, भजन प्रतियोगिता, एक सामूहिक और एक व्यक्तिगत रूप से 2 भागों में ये प्रतियोगिता चल रही है। आज इस प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य भूपेंद्र चौधरी जी, जिला प्रमुख कविता जी, पीआरओ सुरेश बिश्नोई जी
और शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी उपस्थित हुए हैं। हमारा जो राजस्थान सरकार का जो उद्देश्य है, गांधीवादी जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जी, उनका उद्देश्य यही है कि हम गांधी जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाएं। इन प्रकार की प्रतियोगिताओं का करवाने का उद्देश्य यही है, गांधी के विचार जन जन तक पहुंचे और जो प्रतिभाएं हैं उनमें उनको एक मंच उपलब्ध हो सके ताकि वो अपनी प्रतिभा का दिखाने का उनको मौका मिले। यही हमारा उद्देश्य है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीकानेर से संवाददाता भवानी जोशी ने बताया कि बीकानेर में ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला व उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने बुधवार को राजकीय डूंगर महाविद्यालय में सोलर प्लांट, राजीव गांधी IT कक्ष, गार्ड रूम तथा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, टीटी हॉल, बोनेटिक गार्डन तथा साइकिल स्टैंड नवीनीकरण सहित विभिन्न कार्यों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर डॉक्टर कल्ला ने कहा कि प्रदेश के सभी राजकीय महाविद्यालयों को संबंधित विश्वविद्यालय का संरक्षक कॉलेज बनाने की दिशा में कार्य होना चाहिए तथा रूफटॉप सोलर प्लांट लगवाकर शहरों को ग्रीन सिटी के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। बीकानेर जिले का सबसे बड़ा, बीकानेर संभाग का सबसे बड़ा महाविद्यालय है डूंगर महाविद्यालय। और डूंगर महाविद्यालय में आज प्रताप सभागार का रिनोवेशन किया गया, उसका लोकार्पण है, सोलर प्लांट का लोकार्पण है और भी कई विकास के काम हुए हैं पिछले 1.5-2 साल में। उनका उद्घाटन माननीय हमारे वरिष्ठ मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला साहब के सानिध्य में हुआ। और डूंगर महाविद्यालय के विकास के लिए इस क्रम को और ज्यादा आगे बढ़ाया जाएगा। आने वाले समय में इस कॉलेज की जो भी आवश्यकताएं हैं उनको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाएगा। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्री गंगानगर में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। गंगानगर जिले के सूरतगढ़ में 68 ग्राम स्मैक और 33,000 रुपये सहित 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। डीएसटी टीम प्रभारी सब इंस्पेक्टर कश्यप सिंह ने बताया कि रात को सूचना मिली थी कि बीकानेर की ओर से एक कार में 2 तस्कर आ रहे हैं। इनके पास काफी मात्रा में मादक पदार्थ जो पंजाब और सूरतगढ़ क्षेत्र में सप्लाई करने के लिए आ रहे हैं। सूचना मिलने पर सूरतगढ़ में इंदिरा चौक के पास नाकाबंदी की गई। नाकाबंदी के दौरान बीकानेर की तरफ से एक आई संदिग्ध कार को रुकाया गया, जिसमें 2 युवकों के पास से 68 ग्राम चिट्टा और 33,150 रुपये बरामद हुए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अनूपगढ़ से संवाददाता उदय कंकड़ ने बताया कि अनूपगढ़ राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर का शिष्टमंडल विभिन्न मांगों को लेकर गंगानगर जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन से मिला तथा शिक्षकों को BLO कार्य से मुक्त किए जाने व पीड़ित शिक्षकों का वेतन भुगतान नियत समय पर सुनिश्चित करवाए जाने की मांग की। प्रदेश संयुक्त मंत्री जगदीश आलडिया ने बताया कि निर्वाचन आयोग के 4 सितंबर 2020 के आदेश के बावजूद बूथ लेवल अधिकारी पद पर शिक्षकों को लगाया गया, जिससे शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है। दूसरी ओर 55 वर्ष से अधिक तथा 10 साल से लगातार काम कर रहे BLO को भी BLO कार्य से मुक्त नहीं किया गया। इसके साथ ही पंचायत राज शिक्षकों के वेतन आहरण की दोहरी DDO व्यवस्था से वेतन भुगतान हर माह देरी से होने को लेकर मांग पत्र सौंपा गया। इन समस्याओं का जिला कलेक्टर ने शीघ्र समाधान करने की बात कही। इसके अलावा इन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक से माध्यमिक शिक्षा में कार्यरत अंग्रेजी लेवल 2 से 116 विशेष शिक्षकों को प्राथमिक शिक्षा में समायोजित न कर 6D के द्वारा माध्यमिक सेक्टर पर यथावत पद स्थापित करने, शिक्षकों के स्थायीकरण, योग्यता विवृद्धि प्रकरण, नौसेना लाभ प्रकरण को निस्तारण करने की मांग की। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्री गंगानगर में रोडवेज कर्मचारियों के वेतन और पेंशन का भुगतान समय पर करने सहित विभिन्न मांगों के संबंध में पिछले 1 माह से रोडवेज कर्मचारियों का जो आंदोलन चल रहा था, उसी आंदोलन के तहत गुरुवार को लगातार दूसरे दिन रोडवेज डिपो के मुख्य द्वार पर धरना लगाया गया। रोडवेज कर्मचारियों का कहना है कि सरकार के द्वारा उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में उनके पास विरोध करने के अलावा कोई और चारा नहीं है। रोडवेज कर्मचारियों का पिछले 1 माह से आंदोलन चल रहा है। वे रिटायरमेंट बेनिफिट्स के भुगतान, समय पर वेतन और पेंशन के भुगतान सहित कई मांगे कर रहे हैं। इसी क्रम में सुबह रोडवेज डिपो के मुख्य द्वार पर धरना लगाया गया। इन लोगों ने सुबह मैनेजर ऑपरेशन नरेंद्र कुमार का घेराव किया। मैनेजर ऑपरेशन ने इन्हें इस मामले में राज्य सरकार को अवगत करवाने का आश्वासन दिया। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के सचिव मनोज सुथार ने बताया कि राजस्थान रोडवेज के सभी संगठनों के संयुक्त मोर्चे के बैनर तले
चल रहे आंदोलन के तहत 2 दिन का धरना लगाया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्रीगंगानगर जिला कलेक्ट्रेट में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति की पहली बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति का परिचय, विजन, मुख्य बातें, क्रियान्वयन, टाइमलाइन इत्यादि को लेकर चर्चा हुई। बैठक में जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने शैक्षिक गुणवत्ता व नामांकन वृद्धि हेतु सार्थक प्रयास करने और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करने के लिए प्रेरित किया। शिक्षा नीति के तहत वर्तमान में सक्रिय 10+2 के मॉडल के स्थान पर शैक्षिक पाठ्यक्रम को 5:3:3:3:4 की प्रणाली के आधार पर विभाजित किया गया है। इसमें 5 वर्ष का फाउंडेशन स्टेज जिसमें कोर्स होगा, फिर 3 वर्ष का प्रीपरेटरी स्टेज, 3 वर्ष का मिडिल स्टेज और 4 वर्ष का सेकेंडरी स्टेज को शामिल किया गया है। 5 वर्षीय फाउंडेशन स्टेज में कक्षा 1 से 3, इसी तरह 3 वर्षीय प्रीपरेटरी स्टेज में बच्चों को कक्षा 3 से 5, इसके बाद मिडिल स्टेज के 3 वर्ष में कक्षा 6 से 8, तेरा सेकेंडरी स्टेज के 4 वर्ष में कक्षा 9 से 12वीं क्लासों को शामिल किया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पदमपुर से संवाददाता सीताराम स्वामी ने बताया कि पदमपुर के 24 बीबी सुरेंद्र कौर मेमोरियल कृषि महाविद्यालय द्वारा टिकाऊ खेती के लिए मृदा एवं पौध स्वास्थ्य विषय पर 2 दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया। वर्कशॉप के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि डॉक्टर BR छिंपा, पूर्व कुलपति स्वामी केशवानंद, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर ने अपने उद्बोधन में मृदा एवं जल का महत्व बताते हुए इनके प्रबंध पर प्रकाश डाला। डॉक्टर BR छिंपा ने बताया कि अधिक व गुणवत्तापूर्वक उत्पादन प्राप्त करने के लिए मृदा का परीक्षण करवाकर संतुलित खादों तथा उर्वरकों का उपयोग करके मृदा के स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जा सकता है। आज के तकनीकी क्षेत्र में डॉक्टर SK खारिया, सहायक प्रधानाध्यापक कृषि महाविद्यालय स्वामी केशवानंद, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर ने मृदा, पौध एवं सिंचाई जल के परीक्षण में काम आने वाले उपकरणों की कार्यविधि का विस्तार से वर्णन किया। इसमें pH मीटर, विद्युत चालकता मीटर, फ्लेमोफोटोमीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन आदि उपकरणों के बारे में चित्रों के माध्यम से समझाया गया।